स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 12 ओके लेक्चर नंबर 4 स्टूडेंट। हमने लास्ट कोडिंग लिखा था, उस कोडिंग को हमें सेव करना है। तो फाइल में जाके हमें सेव करना है, उसका जो एक्सटेंशन है वो TX देना है। आपको नाम लिखना है AMCQ IMP है कि लेटेक्स में सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। तो .TX नेम और .TEX ओके याद रखना। अब बाद में क्या करना है, लिख के सेव हो गया। बाद में आपको सही है कि कुछ मिस्टेक की है, आपने कोई कोडिंग मिस्टेक की है, तो आपको टूल्स में जाकर ये बिल्ड करना पड़ेगा। ये MCQ भी पूछा गया है, उसकी जो शॉर्टकी है वो F7 है। अब आपने कुछ कोडिंग लिखा है, गलत लिखा है, तो बिल्ड करोगे F7 करोगे तो एग्जिट कोड 1 आएगा। क्या आएगा? एग्जिट कोड 1। कुछ मिस्टेक होगी, हमने कैपिटल स्मॉल की कुछ मिस्टेक की है तो एग्जिट कोड 1 आएगा, मतलब हमारे एरर है उसमें, मीन्स उसका एरर है। तो लेकिन क्या आना चाहिए? एग्जिट कोड 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एग्जिट कोड 0 आ गया तो आप सही हो, कुछ मिस्टेक की ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, टूल्स में जाके गो करना है। एग्जिट कोड 0 आ गया तो आपका प्रोग्राम जो है लिखा है आपने वो सही लिखा है। तो एग्जिट कोड 0 आ गया तो आप F5 कर सकते हो, टूल्स में जाके गो करके बोथ यार सेम हो गए। शॉर्ट की भी याद रखना। अब आपका आउटपुट आ जाएगा। अब आपको लेटेक्स में कुछ फॉर्मेटिंग रूल्स है वो आपको याद रखना है। जो IMP है वो हाईलाइट कर रहा हूँ। आप कुछ पैराग्राफ बना रहे हो, कुछ लाइन लिख रहे हो, उसमें कुछ पैराग्राफ के बीच स्पेस रख रहे हो, तो उसमें कहीं आपने कुछ स्पेलिंग लिखा है, कुछ स्पेलिंग लिख रहे हो, तो स्पेलिंग आपका जो है वो ऐसा हुआ है, फर्स्ट लाइन में लिखा तो स्पेलिंग उसमें लाइन में नहीं आता है, आधा स्पेलिंग नीचे की लाइन में चला जाता है। तो वो जो स्पेलिंग है साथ में देने के लिए हम जो डेस करते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फॉर्मेटिंग। देखो फॉर्मेटिंग लिखा है तो फॉर्मेट और ING लास्ट लाइन में चला गया जा, तो फॉर्मेटिंग और डेस ING हाइफन हम रखते हैं, तो हाइफन से वो स्पेलिंग सही हो जाती है। साथ में रीड कर सकते हैं, सामने वाला जो भी है रीड करेगा तो साथ में दिखेगी कि भाई वो फॉर्मेटिंग है वो साथ में है। एग्जांपल सेकंड एग्जांपल पर दिया हुआ है कि आप अप टू लिख रहे हो, तो अप फर्स्ट लाइन में लिखा है और टू सेकंड लाइन में लिखा है, तो उसका दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको भी आपको साथ में लिखना है। तो आपको टिल्ड का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे टिल्ड भी दिया हुआ है, ये भी IMP है, टिल्ड लिखने से वो स्पेलिंग सही होती है। तो सेकंड जो पैराग्राफ है वो IMP स्टूडेंट लेटेक्स के लिखने में जो फॉन्ट है, फॉन्ट टाइप, 3 फॉन्ट टाइप है लेटेक्स के। एक सेरिफ है, sans सेरिफ है, मोनोस्पेस है। सेरिफ, sans सेरिफ और मोनोस्पेस याद रखना स्टूडेंट। सेरिफ है उसके जो फॉन्ट है वो डेकोरेशन वाले होते हैं, जो sans सेरिफ होते हैं वो सिंपल होते हैं, याद रखना स्टूडेंट। मोनोस्पेस है वो डार्क होते हैं, मोनोस्पेस हो डार्क हो, उसका कंप्यूटर कोडिंग लिखने के लिए उसका यूज़ होता है। मोनोस्पेस का कंप्यूटर कोडिंग लिखने के लिए उसका यूज़ होता है। सबके जो कमांड है वो भी याद रखना है आपको। टेक्स्ट RM और सेरिफ के लिए TSF, sans सेरिफ के लिए TTT मोनोस्पेस के लिए। तो ये भी पैराग्राफ IMP स्टूडेंट IMP कर देना, इसमें से MCQ हर बार आता है इसमें। अब फ़ॉन्ट की साइज़, लेटेक्स में फ़ॉन्ट की साइज़ लिखनी पड़ती है, तो कमांड लिखने से आता है उसमें स्मॉल, लार्ज, स्क्रिप्टिंग, टीनी, लार्ज, ओके, वो सब साइज़ है। तो वही केस सेंसिटिव है, जैसा यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया वो वैसे ही लिखना है, तो वो भी आप IMP कर देना। वो टेक्स्ट आपने लार्ज लिखा, लार्ज के साथ स्लेश लार्ज लिखा, उसके साथ आपने कंप्यूटर लिखा, तो क्या होगा, कंप्यूटर बड़ा अक्षर में लार्ज भी लिख के आएगा। बाद में बोल्ड इटाली वो भी आप कर सकते हो, बोल्ड इटाली अंडरलाइन, तो उसके भी जो कमांड है वो आपको याद रखने हैं। बोल्ड अंडरलाइन वो TXTBF, तो बोल्ड होगा TXTI, तो जो इटाली होगा EMPS, तो अंडरलाइन होगा। ओके, तो वो भी आपको याद रखना है। टेक्स्ट स्मॉल कैपिटल लिखना है आपको, तो टेक्स्ट SC लिखना पड़ेगा। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा, बाद में जो लिखोगे वो अपने आप वो बदल जाएगा। पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है उसमें भी तो रूल्स को आपको फोकस करना पड़ेगा। जो पैराग्राफ उसमें है, जो लाइन के पेज रखनी है उसमें 3 टाइप है, सिंगल पेज, 1/2 पेज, डबल पेज, ये 3 आप याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, और बाद में आपको कुछ लाइन में आपको पेज रखनी है तो इंडेक्स नॉन इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप लाइन के बीच, 2 लाइन के बीच कितनी पेज रखनी है, फिर साइड में कितनी पेज रखनी है, तो वो सब डिसाइड ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से आप कर सकते हो। पेज लेआउट,
पेज लेआउट में एक ही एमसीक्यू हाईलाइट कर रहा हूँ, वो जो बोर्ड में जियोमेट्री पेज लेआउट पेज लेआउट क्या होता है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे A4 में पेज चाहिए या लैंडस्केप में पेज चाहिए या लेटर में पेज चाहिए। तो जो पेज की जो प्रिंट निकल हमारे पेपर की जो प्रिंट होती है A4 में होती है, तो आपको जियोमेट्री में यूज़ करना है। मुझे जो पैकेज है A4 में निकलना है, टॉप लाइन है, बॉटम है, 2 इन लेफ्ट है, 1.5 है, तो जियोमेट्री पैकेज का यूज़ होगा। उसमें आपको डिसाइड करना है आपको लेफ्ट कितना, आप बुक को देख लो तो बुक जो दिख रही है उसमें अप डाउन लेफ्ट राइट पेज जो है सही तरह से कहीं पे से कट नहीं होगा। तो वो जो पेज को सही तरह से पेज लेआउट करना है तो आपको पहले से ही लिख सकोगे। हाँ, बाद में भी आप डिसाइड कर सकते हो, प्रिंट जब निकालो तब आप ये पेज लेआउट और फिक्स कर सकते हो, लेकिन पहले से डिसाइड लेटेक्स में करना पड़ता है। तो जो उसकी आउटपुट आने वाली है वो PDF में आने वाली है, वो सही तरह से आने वाली है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में बात करेंगे। जो 2-3 ही टॉपिक मैंने ली है स्टूडेंट, क्योंकि उसमें MCQ ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आप एक बार पढ़ लेना स्टूडेंट। IMP है, ओके, यहाँ तक रखते हैं।